नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कल जो आपसे हम चर्चा हुई, मुखातिब हुआ, कल एक बहुत अच्छे सुदृढ़ विषय के लिए लेकर के मैंने आपसे चर्चा किया था। आज उसी प्रकार का एक ऐसा विषय है जो वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में 6,38,365 गांव हैं। संपूर्ण गांव में जो पूर्व से निर्धारित रिजर्व लैंड के रूप में तालाब इत्यादि सोखता के लिए बनाए गए, पूरे गांव के उस पानी के शोधन के लिए बनाए गए, पानी के स्तर को बढ़ा के रखने के लिए बनाए गए थे, रिजर्व किए गए थे। उस रिजर्व लैंड पे जो लोगों ने अंकुश कर लिया, लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, लोगों ने उसे घेर लिया, खेत खलिहान मकान दुकान इत्यादि बना लिए गए। तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनेक ऐसी विधि व्यवस्थाओं में अपने निर्धारित किया कि वो ऐसे तालाब जो संपूर्ण भारतवर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं, सारे गांवों में जो भी तालाब निर्धारित निश्चित किए हुए हैं, साधु तालाबों की जो रिजर्व लैंड है वो सब समा को छोड़ी जाए, खाली छोड़ी जाए। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक मामला आता है, मामला जो वर्तमान में जनपद भदोही के नाम से जानते हैं, पूर्व में उन्हें संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था। भदोही का एक मामला है और भदोही का मामले में जो एक तालाब पर कब्जे का जो प्रकरण आया सामने, तो उसमें एक पिटीशन फाइल होती है और वो रिट पिटीशन जिसका नंबर है 26/572, समझ गए होंगे, 26/572 1999। ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 10 द्वारा 16/8/2000 को फाइल की गई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। और उसका जो डिसीजन आया, जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट के अगेंस्ट 2000 में ही इसका जजमेंट आया, लास्ट वो उसमें 2001 में, और उसके अगेंस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रूल, ये उपरोक्त मामला जाता है, ये अपील के सिविल अपील के रूप में, जिसका नंबर है 4787/2001। तो ये माननीय उच्च न्यायालय के अगेंस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है। और इसमें एक हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स और 25 जुलाई 2001 इसमें एक आदेश पारित होता है। वो तालाब की जो भूमि थी, जो संबंधित भूमि थी, उस संबंधित भूमि की प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता, मीन्स उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। ये लोगों का क्या था कि अब यहाँ बसापत हो गई, एक बड़ा काफी लंबे अरसे से हम लोग यहाँ निवासित हैं, हमारे कब्जे में हैं, अर्थात इसको जनहित के रूप में लोगों के रिहायशी के मद्देनजर देखते हुए इसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाए। तो जो रिजर्व लैंड थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स में कि तालाब की भूमि की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। और इन्होंने जो जजमेंट, जो सिविल अपील 4787/2001 में कहा हिंचलाल में, उसका डेट ऑफ डिसीजन, जो भी मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, विद्वान जन हैं, जो पक्षकार हैं विपक्षकार हैं, जो भी इस तरह का मामला उनके सामने ऐसा आ रहा है, वो 25/7/2001 को इसका निर्णय होता है। और 2 जजों की ऑनरेबल न्यायमूर्तियों की खंडपीठ द्वारा, जिसमें सैयद साहब मोहम्मद कादरी एवं SN पुखन ऑनरेबल न्यायमूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा यह निर्धारित किया हुआ है। तो इस प्रकार की जो रूलिंग्स के विषय में, इस प्रकार की जो नजीर के विषय में मैंने जो आपको अवगत कराने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की रूलिंग्स के लिए, चूंकि ऑनरेबल आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब हमारे मध्य में उपस्थित हैं और आप ही के द्वारा हिंचलाल तिवारी पे डिस्कस के बाद में आज इसको उकेरा गया है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए। अभी पीछे गत दिनों एक केस नया आया जो सिकंदराबाद का है, उसमें भी तालाब की स्थिति का आया कि वो तालाब को पूरा पाट करके वहां भी मकान दुकान बन गए थे। नगर पालिका ने जब नोटिस इत्यादि किया, तब वो पार्टी, वो पक्षकार, वो सीधे न्यायालय की तरफ उन्होंने रुख किया। और जब न्यायालय के द्वारा जब आए तो उनसे जब वार्तालाप की गई, तो वो हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी एंड अदर्स ऑनरेबल जज साहबान, जो भी ऑनरेबल PO महोदय हैं, उनसे भी गुजारिश है, यदि इस तरह का कोई भी मामला है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो हिंचलाल तिवारी उपरोक्त रूलिंग है, इसको आधार मानते हुए सोमोटो भी कार्रवाई, स्वतः ही संज्ञान, इस तरह के वादों में बिना किसी आर्गुमेंट इत्यादि के कोई पक्षकार या विपक्ष ने यदि कोई आर्गुमेंट इस तरह का रूलिंग का हवाला देते हुए नहीं पेश कर पाए हैं, तो वो स्वतः ही लिया जा सकता है। तो
इसी प्रक्रिया के साथ मैं ऑनरेबल जज साहब, आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब से मैं भी निवेदन करूंगा, वो भी हिंचलाल पर अपना प्रकाश डालेंगे। परमादरणीय सर। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी। हिंचलाल तिवारी की जो नजीर आई है, इसके पीछे ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्णय पारित किए जिसमें कहा कि तालाब तालाब ही रहेगा, उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। इस संदर्भ में विशेष रूप से ये था कि तालाब, जब कोई भी तालाब होता है तो उसमें ये नहीं कि तालाब से एक व्यक्ति जो पास में है उसी को लाभ होता है, वो पूरे जनमानस को होता है और पर्यावरण को होता है। क्योंकि नीचे पानी जाता है, पानी नीचे एक सतह पर जाता है जिससे वाटर लेवल जो है एक संतुलित बना रहता है। उसके बाद पेड़ पौधे, वहां के आसपास का जीवन, हरित जीवन, पशु पक्षियों का, सबका अच्छा होता है। इसी कारण उन्होंने इसमें जो निर्णय आया उसके पीछे बेसिक लॉजिक यही थी कि हिंचलाल तिवारी में के पर्यावरण को संरक्षित करने की भाषा, चाहे उसमें शब्द को प्रयोग किया नहीं किया, तत्कालीन जो माननीय जज साहब थे उनका यही था कि तालाब है तो तालाब ही रहेगा। अब परिस्थिति ये आती है कि एक तो सरकारी तालाब होते हैं और कुछ होते हैं व्यक्तिगत तालाब भी होते हैं। तो अब व्यक्तिगत तालाब की क्या स्थिति होगी? तो चाहे वो सरकारी तालाब हो, चाहे वो व्यक्तिगत तालाब हो, हिंचलाल तिवारी की नजीर में तालाब शब्द का प्रयोग किया गया है। जो तालाब है तो उससे क्वालिफाइड नहीं किया गया कि प्राइवेट तालाब है अथवा पब्लिक तालाब है। तालाब होना चाहिए, तालाब में दोनों ही समाहित हो जाएंगे, प्राइवेट तालाब भी हो जाएगा और पब्लिक तालाब भी हो जाएगा। इसलिए अगर प्राइवेट तालाब भी है तो कोई व्यक्ति ये सोचे कि तालाब तो मेरा अपना है, मैं उसको जब चाहे उसको समाप्त कर दूं, नहीं कर सकता। कारण उसका वही है कि उस तालाब को, उस पर उसकी भूमि तालाब थी, तालाब से वो संरक्षित होकर के उस पर जितनी जमीन थी उसने जमीन के उद्देश्य से भी बनाया गया था तालाब। तालाब की भूमि जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट जब आया, अगर उत्तर प्रदेश का मामला है, चूंकि जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आया तो उसमें जो भूमि बनाई गई उसमें भूमदर, सीरदर, इस तरह से कैटेगरी, आसामी, इस तरह से कैटेगरी डिवाइड की गई थी। तो तालाब की भूमि को भूमदर नहीं बनाया गया था। तालाब वाली भूमि का जो स्वामी होता था वो तालाब के रूप में होता था, भूमदर नहीं होता था। भूमदर वो होता था जिसमें फसल उगती हो। ये तो इसमें तो सिंगाड़े वगैरह उगते हैं, वो होती है भूमि। तो वो उस भूमि में प्राइवेट है तो प्राइवेटली वो सिंगाड़ा अपने लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिंगाड़ा उत्पादन कर सकता है। तो तालाब को तो तालाब ही रहने पड़ेगा। तो ये रूलिंग जो है विशेष रूप से प्राइवेट और वैसी दोनों भूमि के लिए लागू होती है। इसी तरह की रूलिंग जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि सिकंदराबाद में मेट्रो आया जिसमें तालाब को पाट करके उन्होंने बना लिया। तो इस तरह की भूमि विशेष रूप से शहरों में बहुत पड़ी हुई है, जहां तालाब थे, बाद में चल करके वो शहर की गंदगी वहां आती रही, भूमि ऊंची उतरी होती चली गई और बाद में चल करके करीब करीब बराबर आ गई और फिर उन्होंने, लोगों ने, भूमाफियाओं ने बेच दी। इस संदर्भ में प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो 70-80 साल से पहले के वहां है ही नहीं मौजूद। वर्तमान में जो है पब्लिक उसको जानकारी नहीं है और न बच्चे इतनी कोई जानकारी रखते हैं कि यहाँ तालाब था क्या था। वो तो देखते हैं कि यहाँ तो बना हुआ था, एक घेर खिंचा हुआ था। तो इस तरह से प्रशासन को इसमें लेना चाहिए। प्रशासन को इस टूलिंग का इस्तेमाल करके जहां तालाब हैं वहां से सब अवैध कब्जे को हटवा करके वहां उसी पुरानी स्थिति में रेस्टोर करना चाहिए, जिससे वाटर लेवल अच्छा रहे, पर्यावरण को भी नुकसान न हो और जो मौसम से संबंधित जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो संतुलित बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद परमादरणीय सर का। आज विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पूरा देश भर के लिए 6,38,365 गांवों के लिए एक ही कानून है, एक ही विधान है, एक ही तरीका है कि तालाब की भूमि पर एंक्रोचमेंट यदि कोई करता है तो वो या प्रकृति को चेंज कराना चाहता है तो वो निश्चित रूप से अवैध है, गलत है, अनैतिक है, विधि विरुद्ध है।
न्याय संगत नहीं है। तो इन रूलिंग्स का हवाला जो हम लगातार आपको देने का पूरा प्रयास करते रहते हैं, तो आपको बखूबी समझ में आया होगा और आता होगा और आता ही रहेगा। सरलतम भाषा में हम पूरा बताने का प्रयास करना चाहते हैं, बताते हैं आपको। तो इसी क्रम में आज जो भी उपरोक्त इस बिंदु के सापेक्ष इस वार्तालाप में जो हमारे साथ शरीक हुए, जो लगातार वीडियो बनाने का काम करते रहते, कभी सामने नहीं आए, आज उनको भी सामने लेकर आए। दीपक हैं, ये अधिवक्ता हैं, ये भी जनपद न्यायालय में। ऑनेबल सर का लगातार आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं बना ही रहता हूँ। यहाँ लखावटी संजीव शर्मा जी हमारे साथ, रिपू शर्मा जी ये भी अधिवक्ता हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में, इधर शर्मा जी हैं, उधर पीछे हमारे सैनी जी हैं। इन्हीं के प्रकरण का था वो प्रकरण तालाब वाला। और ये हमारे जो अभिषेक पांडे हैं, जो इलाहाबाद से चल के आए हैं, लगातार कल से विश्राम किए हुए हैं, ये भी घूम रहे हैं पूरा इस तरह की जागृति को फैलाते हुए। लगातार ठाकुर धर्मवीर सिंह जी हैं, और आज वीडियो पे जो है जो लगातार इधर बैठती हैं, ये भी यहाँ काजल ठाकुर हमारे यहाँ साथ उपस्थित हैं। इसी प्रकार जो भी मेरे विद्वान जन हैं, जो भी देख रहे हैं हम लोगों को लगातार और हमारा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रोत्साहन, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रोत्साहन के माध्यम से, तो उनका मैं सभी का आभार और गुजारिश, उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग विधान आपको देने का प्रयास करते हैं, वो उन्हें कोशिश करें कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, वो आगे पहुँचाएँ उसे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं विषयों के साथ कल पुनः फिर एक नवीन विषय को लेकर के फिर होगी मुलाकात। तब तक लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार।